हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं श्वेता और आ गई हूं आज एक और वीडियो के साथ। वीडियो वैसे आज इस वीडियो में कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में मैं छोटी सी बात आप लोगों से करने वाली हूं, जो कि काफी टाइम बाद मेरा ये टॉपिक का वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं बोल नहीं पाती थी, उतना नहीं बोल पाने की वजह से टॉपिक का वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आज का वीडियो है, मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही ईजी है, कि मतलब हर घर में यूज किया जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके लिए बहुत सारे शब्दों का यूज किया जाता है। तुम करती ही क्या हो, कामचोर हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, दिन भर घर में पड़ी रहती हो, तुमने अब क्या इतना भी नहीं कर सकती, अब क्या तुमसे ये भी नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स ना हर हाउस वाइफ को लाइफ में सुनना पड़ता है। अब जो है कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स उनको सुनने पड़ते। क्यों सुनने पड़ते पता है? क्योंकि ये वर्ड उनको सुनने के लिए मजबूर करते हैं उनके हस्बैंड। अगर वो सपोर्टिव रहे ना, तो ये दूसरा कोई वर्ड बोल ही नहीं पाएगा उनको। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हो ना, तो आप पर कोई उंगलियां नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आपको भी ऐसा सुनने को मिल रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली वालों की गलती नहीं होती है, ये गलती होती है हस्बैंड की। क्योंकि वो समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं दिला पाते जो उनको दिलाना चाहिए अपनी वाइफ को, समाज में वो नहीं दिला पाते। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना, जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, लोगों के सामने बोल नहीं पाते, लाख उनकी वाइफ सही हो, लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना जो बोल नहीं पाते। तो मैं आज का मेरा ये टॉपिक है कि बहुत ही भ्रम में रखा जाता है पत्नियों को। जी हाँ, बहुत ही भ्रम में ये रखा जाता है उनको कि वो पूरे घर की मालकिन है, बट सीरियसली ऐसा होता नहीं है। वो पूरा काम करते हुए, पूरी जिम्मेदारियां देखते हुए, पूरा मतलब अपने सर पे सारे टेंशन को झेलते हुए, घर चलाने के साथ साथ वो जो है सारी चीजें वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उनको सुनने को यही मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। तो कैसे वो उस घर की मालकिन हो गई जिस घर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, जिस घर में उनको बोला जाए पराये घर से आई हो, क्या वो उस घर की मालकिन है? अगर मैं गलत हूं तो मैं यहां पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा होता है? कड़वा है मगर सत्य है। भारत में ऐसी बहुत सी शादियां निभाई जा रही हैं सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैंने कोई स्टैंड लिया या मैं चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ये बहुत ही कड़वा सत्य है हमारे देश का। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर होती है बीवी, जिन्हें जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि तुम पूरे घर की मालकिन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे जिम्मेदारी के साथ सारा काम करते हुए, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हुए, वो सिर्फ सैलरी में क्या उम्मीद करती है? सैलरी सिर्फ उनको इतना चाहिए होता है कि उनको थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा इज्जत घर से लेकर बाहर तक मिले। सिर्फ यही सैलरी होती है उनकी, वो भी नहीं दे पाते, वो भी हमारे देश के लोग नहीं दे पाते। और उनको जो है बस यही लगा रहता है कि अरे मेरी बीवी करती है क्या है, या मेरे घर की बहू करती ही क्या है, घर में पड़ी रहती है। अगर एक दिन वो बिस्तर पे पड़ जाती है ना, यकीन मानो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। जो कुछ नहीं करने वाली औरतें होती है ना, जिस दिन वो बिस्तर पे पड़ती हैं उस दिन उनकी कीमत समझ में आती है। फिर भी हमारे देश के ऐसे कुछ लोग हैं कि उनको शायद वो कीमत ना समझ में आए, बट अगर समझ में आया भी तो उनकी अकड़ इतनी होती है कि वो जताते नहीं उसको। सो गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करो, प्यार दो, लोगों के सामने उसको रिस्पेक्ट करो। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर किसी के हस्बैंड ना किसी के साथ बैठ के अपनी बीवी का चुगली कर लेते हैं, तो ये चीज वो औरत पूरी जिंदगी नहीं भूलती है। कितना भी अच्छे से रह ले, लेकिन वो पूरी जिंदगी ये चीज नहीं भूलती है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप ट्राई करना कि अगर आपकी बीवी के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो वहां पे आप आवाज उठा के उसे चुप करा दो, ना कि उसके साथ कंटिन्यू वो गलत में शामिल हो। लोगों का क्या है, वो तो आग लगा के आपके घर में चले जाएंगे, लेकिन जलता तो आपका घर है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो सोचना कि जल कौन रहा है, आपका घर जल रहा है, आप जल रहे हो, आपका घर टूट रहा है। लोगों का क्या है, लोग बोल देंगे अरे अपनी बीवी को पैसे मत देना, अरे अपनी बीवी को घुमाने मत ले जाना, अपनी बीवी को सर पे मत चढ़ाना। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, जो बीवियों की इच्छा पूरी करती हैं, जो बीवियों के बारे में सोचते हैं, वो बीवी के गुलाम नहीं होते, उनके माँ के संस्कार अच्छे होते हैं। उनके माँ के संस्कार अच्छे होते हैं। माँ बाप को बेशक साथ लेके चलो, कभी मत छोड़ना बीवी के लिए उनको, लेकिन माँ बाप के लिए कभी बीवी को मत छोड़ना, उसको भी साथ लेके चलो। जितनी जिम्मेदारी आपकी माँ बाप की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपके बीवी की है आपके ऊपर। और हमारे मॉडर्न कल्चर के लोग, सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना कि हमारे मॉडर्न कल्चर के लोग ऐसे हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि माँ बाप ने कन्यादान कर दिया तो बस ये लड़की मेरी हो गई, ये लोगों ने लड़की दान किया। पहले तो ये मॉडर्न लोग ये समझ लो कन्यादान मतलब क्या होता है। माँ बाप कभी कन्या का दान नहीं करते, कन्या के दायित्व का दान करते हैं।
दायित्व का दान करते हैं कि आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी जो मैं उठाता था वो आपको उठाना है, ये दायित्व मैं आपको सौंपता हूं, ना कि वो अपनी बेटी आपको सौंप देते हैं कि आप उनके साथ अत्याचार करो। तो पहले हमारे देश के मॉडर्न लोग ये समझ जाओ कि कन्यादान क्या होता है। तो कन्यादान का सीधा और सिंपल मतलब होता है कन्या का दायित्व दान, कन्या की जिम्मेदारी दान, ना कि बेटी को दान कर दिया ले जाओ अपने घर में जला डालो, मार डालो, कुछ भी कर डालो, कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। घर में जला डालो, मार डालो, कुछ भी कर डालो, कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। वो सिर्फ अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को, कन्यादान का मतलब होता है कि दायित्व दान करते हैं, अपनी बेटी का दायित्व दान करते हैं आपको। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के लिए कुछ कर रहा है या अच्छी सोच रख रहा है या उनके लिए कुछ सोच रहा है, तो उससे वो जोरू का गुलाम या बीवी के पीछे घूमने वाला नहीं कहलाता है, उससे वो एक अच्छे माँ का दिया हुआ संस्कार कहलाता है कि एक अच्छे माँ का ये संतान है, एक अच्छे माँ का औलाद है जिसने औरतों की इज्जत करनी सिखाई, जिसने ये संस्कार दिया कि जो दूसरे के घर से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे भरोसे आएगी, तुम उसकी इज्जत को बनाए रखना। अगर ऐसी माँ संस्कार देती है अपने बच्चे को ना, नमन है ऐसी माँ को। क्योंकि अभी के जनरेशन में तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हो गए हैं जो कि अपने बेटे बहू की ही खुशी नहीं बर्दाश्त करते। ये सत्य है। सिर्फ बहुएं गलत नहीं होती हैं, कहीं बहुएं भी गलत है और कहीं सास भी गलत है। कहीं सास गलत है तो कहीं बहू गलत है। सिर्फ बहू अकेले गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हमेशा सुना है कि तालियां दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से ताली बजा के दिखा दे कोई, है दम? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी एक पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। और ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग प्लीज अपने घरों में ऐसा क्लेश ना करें कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है। भाई साहब, जिस दिन आपकी बीवी बिस्तर पे पड़ जाए ना और आपके घर ऐसे बिखरे मिलेंगे ना कि आपको कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा, नहीं पूछेगा। आपकी अपनी फैमिली भी अगर है ना, तो वो ना तो आपको खाना पूछने वाले हैं ना पानी पूछने वाले हैं, अगर आपकी बीवी बिस्तर पे पड़ गई तो जब तक आपकी बीवी है तब तक उनकी इज्जत कर लो और समझ लो उनके बारे में, ना कि ऐसा कि जब वो ना रहे तो आपको पछतावा हो। अपने घर में शांति बनाए रखे, सुख शांति का माहौल रखे और ज्यादा से ज्यादा प्यार और इज्जत फैलाए घर में। क्योंकि अगर आप प्यार और इज्जत दोगे ना, तो यकीन मानो आपको आपकी बीवी द्वारा उससे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलेगा। मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप प्यार और इज्जत दोगे ना तो आपको उससे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलेगा। मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप प्यार और इज्जत दोगे ना तो आपको उससे ज्यादा प्यार और इज्जत मिलेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि फैन बंद है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो गाइज कृपया आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा चैनल ही फ्रीज हो चुका है क्योंकि मैं बीच में 1 महीने के लिए एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा गाइस क्या हो गया था, मैं एक्चुअली मुझे पैरालाइज अटैक आया था। उसके बाद मेरा बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, कंटिन्यू हाई बीपी था मेरा, 200 तक चला गया था, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने, एक्चुअली पैरालाइज अटैक नहीं आया होता, मुझे डॉक्टर ने बोला एडमिट होने के लिए, बट मैं ना हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवा से बहुत ज़्यादा भागती हूँ, तो इसलिए मैं जो है एडमिट होने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं चली आई, उसके 2nd डे या 3rd डे ही मुझे ऐसा लगा, मैं गई थी सब्जी लेने की, मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा हलचल हो रहा है और मैं जो है मार्केट में ही गिर गई। और बहुत ज़्यादा गर्मी, कंटिन्यू पसीना टपक रहे थे और जबकि मौसम बारिश का था, पूरा ठंडा हुआ पड़ा था, फिर भी मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ा दवा लिया मैंने, मुझे आराम हुआ। तो मुझे ऐसा हल्का सा लगा कि मेरे हाथों में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं और एक साइड पैर में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, हल्का सा छू के गया था मुझे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तुरंत मुझे मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा और इससे मैं कंट्रोल हो गई। मुझे कुछ भी इफेक्ट, कुछ भी हार्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया। तो गाइज जो है इसकी वजह से ना मेरा कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाया और अभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। मैं बीमार चल रही हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मेरा डेली का हर हफ्ते के 2 दिन तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सुबह का जाओ रात को आओ, ऐसा हो गया लाइफ। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन हाँ, मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अभी मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझसे मेरी आवाज़ सुन के लगी गई होगी कि
मैं बहुत अच्छी हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे लोगों ने ब्लेस किया, दुआ दिया, बहुत सारे लोगों ने, और कंटिन्यू मुझे डीएम भी आया कुछ लोगों का जो मुझे जानते थे, मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उनका मैसेज मुझे कंटिन्यू आ रहा था, और 2-3 लोगों को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई भी, उन लोगों ने मुझे दिल से दुआ दिया। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और मेरी एक इतनी प्यारी सी फैमिली बनने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि शायद आप लोगों की वजह से मैं अकेली महसूस नहीं करती, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।